नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। आइए एक बार फिर से मुसलमानों का आखिर विरोध करने का कारण क्या है, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी से उन्होंने बायकॉट करने का फैसला क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है और इसका नतीजा क्या होगा। चिराग पासवान ने अपने इफ्तार पार्टी में आखिर मुसलमानों के ऊपर, महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर क्या बयान दिया है, इसी को जानने की कोशिश करते हैं। बता दें, कांग्रेस आरजेडी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक माना है। इफ्तार पार्टी में आखिरकार चिराग पासवान ने गरजते हुए इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। बता दें, चिराग पासवान ने कहा है कि मैं हिंदू हूं, फिर भी मैं इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहा हूं, क्योंकि जब हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर रोटी खाते हैं तो इससे सद्भाव और सद्भावना का एक ऐसा संदेश जाता है जिससे ये पता चलता है कि भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई धार्मिक संगठन या उसके नेता ऐसे मौके पर राजनीतिक रुख अपनाते हैं तो यह आयोजन की पवित्रता के खिलाफ जाता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से मुसलमानों ने हमारे इफ्तार पार्टी में आने का बायकॉट किया है, इससे साफ है कि आरजेडी और कांग्रेस उन्हें अपना वोट बैंक मानती है और शुरू से लेकर अभी तक वो सिर्फ वोट बैंक ही बनकर रह गए हैं, बल्कि सरकार उनके लिए कोई काम आज तक नहीं की है। खास करके आरजेडी और कांग्रेस जो अपना वोट बैंक उनको मानते हैं, वो बताएं कि आखिर उन्होंने अभी तक उनके लिए ऐसा क्या किया है। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुसलमानों की दुर्दशा के लिए सोमवार को कांग्रेस और बिहार में उसकी सहयोगी पार्टी आरजेडी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि इन पार्टियों ने समुदाय का केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख अपनी पार्टी की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बता दें कि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री सह जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए में शामिल अन्य सभी सहयोगी दल चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। बता दें कि हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की वक्फ बोर्ड की ओर से जो घोषणा की गई है कि जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान सरीखे जितने भी एनडीए के नेता हैं उनके इफ्तार पार्टियों में नहीं जाना है, उनके किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना है, जिसके ऊपर चिराग पासवान पत्रकारों से बातचीत कर रहे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मैं हिंदू हूं, फिर भी मैं इफ्तार पार्टी का आयोजन आखिर कर रहा हूं, क्योंकि जब हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर रोटी खाते हैं तो इसमें सद्भाव और सद्भावना का संदेश जाता है। अगर वे धार्मिक संगठन या उसके नेता ऐसे मौके पर राजनीतिक रुख अपनाते हैं तो ये आयोजन की पवित्रता के खिलाफ जाता है। चिराग पासवान ने ये तमाम बातें कही है और साथ ही साथ मुसलमानों को उन्होंने एक संदेश भी दे दिया है कि आखिरकार आप ही बताएं कि आपके लिए आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन ने आज तक क्या किया है। जो भी हमने किया है वो आपके लिए किया है। हमारे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो किया, आप क्या उस बात को भूल गए? क्या आप उस कर्म को भूल गए, उस कर्तव्य को भूल गए जो आप आरजेडी और कांग्रेस की बातों में आकर आपने इफ्तार पार्टी में जाने का बायकॉट किया है? इसका मतलब ये स्पष्ट है कि हिंदू और मुसलमान को लोग लड़ाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सद्भावना के खिलाफ जाना चाहते हैं, पवित्रता के खिलाफ जाना चाहते हैं। अगर बिहार में, देश में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहें तो इस देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता है, इस देश का विकास कभी नहीं हो सकता है, ये एक विकसित राज्य कभी नहीं बन सकता है। चिराग पासवान ने इसके अलावा अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के ऊपर भी बड़ी बात कही है और उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर हम सरकार बनाने वाले हैं। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। हालांकि आरजेडी ने, महागठबंधन ने, इसके अलावा अन्य पार्टियों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि क्या इफ्तार पार्टी से पार्टी चुनाव जीतती है? क्या इफ्तार पार्टी में आने से, ना आने से मुसलमान वोट नहीं देंगे? आखिर मुसलमान वोट देंगे नहीं तो करेंगे क्या? अपने वोट का कोई उपयोग न करे तो उसका मतलब क्या है? तो इन तमाम समीकरणों पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान उनके साथ नहीं आते हैं तो उनको कई सीटों का नुकसान हो सकता है, एनडीए को कई सीटों का नुकसान हो सकता है। और शायद यही कारण है कि मुसलमानों के बायकॉट करने से एनडीए के अंदर एक अलग ही खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 243 विधानसभा सीटों पर अगर जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों का वोट काफी अहम है। और शायद यही कारण है कि महागठबंधन एमवाई समीकरण पर काम कर रहा है, जहां पे मुस्लिम और यादवों को मिलाकर पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुसलमानों और यादवों का वोट उनके पाले में आता है तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में उनको काफी मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने एमवाई जो समीकरण सेट किया है, उनके एमवाई समीकरण का मतलब यह है कि महिला और युवाओं को साथ लेकर चलने की जो उनकी रणनीति है, उसमें कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा है कि चिराग पासवान ने सिर्फ मुसलमानों और यादवों को वोट के लिए टारगेट नहीं किया है या फिर सरकार बनाने के लिए टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि
चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान MY समीकरण पर जो काम कर रहे हैं, उनके MY समीकरण का मतलब है कि महिला और युवा। तो महिला चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे युवा वो मुसलमान हो या फिर हिंदू हो, उनको सभी को लेकर साथ चलने की जो उनकी रणनीति है वो काफी ठोस मानी जाती है। और यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जो किया वो सबके सामने है, और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने उसी टारगेट को साधना शुरू कर दिया है, जिसमें उनके MY समीकरण में महिला और युवाओं को एक साथ लेकर चलने की जो उनकी रणनीति है उसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। और PM नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया था कि हमारी पार्टी के सबसे अगर कद्दावर नेता हम मानते हैं बिहार में तो नीतीश कुमार के बाद हम चिराग पासवान को मानते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के अंदर ऐसी क्षमता है जो सभी को साथ लेकर चलने की जो उनकी अहम रणनीति है उसके हम मुरीद हैं, उसके हम दीवाने हैं। इसका मतलब ये साफ है कि अब की बार चिराग पासवान एक बार फिर से PM नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से और NDA के विशेष कृपा से कहीं ना कहीं विधानसभा में भी अपना परचम लहराने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बात हम करें मुसलमानों के बायकाट करने की तो इससे NDA के ऊपर जरूर असर पड़ सकता है। हालांकि सभी मुसलमान ये बात नहीं कह रहे हैं कि वो चिराग पासवान को वोट नहीं करेंगे, वो NDA के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सिर्फ ये कुछ मुसलमान और कुछ मुस्लिमों का जो संगठन है यही लोग चिराग पासवान और नीतीश कुमार के खिलाफ में है। बाकी अगर देखा जाए तो कहीं से किसी मुसलमानी संगठनों का कहीं से कोई ऐलान नहीं हुआ है कि वो चिराग पासवान की पार्टी में शामिल नहीं होंगे, वो नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मुसलमानों को भी ऐसा लगता है कि अगर हम वोट करेंगे नहीं तो आखिर सरकार भी हमारे खिलाफ जा सकती है। कहीं ना कहीं इस बात का यह और इशारा भी है, क्योंकि सरकार सभी के लिए काम कर रही है। चिराग पासवान का ऐसा कहना है कि हम सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ यादवों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक जाति विशेष पर राजनीति नहीं करते हैं। हम अगर राजनीति करते हैं तो सभी जातियों को एक साथ लेकर सभी जातियों का विकास हो, सभी जाति एक साथ आगे बढ़े, क्योंकि जब तक सभी जातियां मिलकर एक साथ आगे नहीं बढ़ेगी तब तक ना ही बिहार का विकास हो सकता है, ना ही देश का विकास हो सकता है। तो कहीं ना कहीं MY समीकरण साधने की ये महागठबंधन की कोशिश है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर सवाल पूछा है कि महागठबंधन ये जरूर बताए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए आज तक क्या किया है। मुसलमानों को भड़काने के अलावा, मुसलमानों को तोड़ने के अलावा उन्होंने अगर कुछ किया है तो जरूर आंकड़ा पेश करे, ताकि हमको भी पता चले, हम सभी ये जानने की कोशिश करें कि मुसलमानों के लिए महागठबंधन और कांग्रेस ने मिलकर आज तक क्या किया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।